ओके, हम हमारे बाइबल को खोलेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज, हम कुछ समय में कुछ बातों को देखेंगे, सीखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आगे जाने वाले हैं। तो अभी तक हम नीति वचन के अध्याय से हम सीख रहे हैं। हमने बहुत सारे बातों को हमने क्या किया, हमने सीखा नीति वचन के अध्याय से कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर का ताड़ना कैसा है, परमेश्वर बुद्धि के बारे में क्या बोलते हैं, बुद्धि कितना बहुमूल्य है, बुद्धि के कितने फायदे हैं। परमेश्वर ये सब हमें क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं। तो आज हम कुछ बातों को देखने वाले, 21वां वचन से हम देखेंगे। उसके पहले अपने आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम आगे जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, परमेश्वर जो आपने दिया। परमेश्वर आज के समय में आपने यहाँ पे इकट्ठा किया कि हम परमेश्वर आपके वचन को ध्यान दे सके, हम आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर खुदा, परमेश्वर, और आपके वचनों से सीख सके, हम हमारे दानों को दे सके, वरदानों को इस्तेमाल कर सके परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आगे के समय में आपके वचन से आप जो हमें सिखाना चाहते हैं वो आप हमें सिखाइए, ताकि हम आत्मिक में और भी बढ़ सके और आगे चल सके परमेश्वर खुदा। आगे के वचन को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम देते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर जब अभी हम वचन में देख रहे हैं, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ समय हम कुछ बातों को देखेंगे। तो आप अपने ध्यान को क्या करें, रखिए। अभी हम लास्ट में आ रहे हैं, इस चैप्टर के अंतिम में आ रहे हैं, और परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं कि हम जो भी इतना दिन सीखे, कुछ हफ्तों से, अभी हमने 8 हफ्ता हमने क्या किया, वचन देखा, और आज हमारा 9th पार्ट है। तो हमने 9 हफ्तों में कुछ बातों को हमने सीखा कि परमेश्वर इस अध्याय में इतने सारे बातों को हमें सिखाते हैं कि हम कैसा जीना चाहिए, क्या परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्या हमारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर हमारे सारे बातों को इस लेसन्स में क्या कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। जो भी मुख्य है परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। सो जब हम अंत में आ रहे हैं, आखिरी कुछ वचनों पर आ रहे हैं, सो परमेश्वर हमें वापस एक बार क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं और समझा रहे हैं। 21वां वचन को कोई पढ़े। हे मेरे पुत्र, यह बात तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। ये और एक बार बोलो। यह बात तेरी दृष्टि की ओट हाँ में ना होने पाए। हाँ, आगे। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि और क्या? बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। तो यहाँ पर पहला जो हम देखते हैं, मेरे पुत्र, परमेश्वर हमें अपने बच्चे जैसे क्या करते हैं, रखते हैं। बाइबल में जब हम देखते हैं, पूरे बाइबल में 140 वचन में क्या किया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं 140 वर्सेस में बाइबल क्या कहता है, माय सन, मेरे बच्चे करके क्या करते हैं, परमेश्वर हमें पुकारते हैं। हमें या पूरे वचन में माय सन करके हम जो है वो देखते हैं 140 बार। और जब हम नीति वचन के पुस्तक में देखते हैं, सिर्फ प्रोवर्ब्स के पूरे 31 चैप्टर्स में परमेश्वर 23 टाइम्स क्या करते हैं, मेरे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं। और उसमें भी जब हम 3रा अध्याय देखते हैं, इस 3रा अध्याय में परमेश्वर 3 बार क्या करते हैं, बोलते हैं हे मेरे बच्चे। हम देखते हैं सबसे पहला वचन परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे बच्चे, अपने क्या है, मैंने जो आपको आज्ञा दिया है, मेरे जो नियम है, लॉस को तुम क्या नहीं करना, भूलना नहीं। दूसरा जब हम देखते हैं 11 वचन में, हे मेरे बच्चे, परमेश्वर के ताड़ना को तुच्छ नहीं समझना, डिस्पाइज नॉट द चेस्टनिंग ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पर वापस एक बार परमेश्वर बोलते हैं, हे मेरे बच्चे, तू क्या कर, खरी बुद्धि और
क्या है, डिस्क्रिशन, जजमेंट से तू क्या हो, तू अपने आंखों को क्या मत कर, दूर मत रख। हालेलुया। याद रखो, आज हमने जैसे आराधना में गाया, हे परमेश्वर तू क्या है, तू राज करे, तू राजा है, जो क्या है, जो हमेशा हमेशा राज करने वाले परमेश्वर, इतने महान परमेश्वर जो इस संसार को बनाए हैं। लास्ट हफ्ते हमने सीखा था वाइज गॉड, जो परमेश्वर ने पूरे दुनिया को प्लान करके अपने बुद्धि से क्या किया है, बनाया है। इतने महान राज करने वाले, इसको बनाने वाले परमेश्वर, हम उनके सृष्टि, हम उसके क्रिएशन है। और परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें अपने बच्चे को जैसे मानते हैं, हमें बच्चे से क्या करते हैं, स्वीकारते हैं। जब हम पाप में थे, हम परमेश्वर के दुश्मन थे। हम सारे मनुष्य जब हम पाप में थे, हम सारे परमेश्वर के दुश्मन थे। हम क्या थे, अंधकार के लोग थे। सोचो, हम दुश्मन थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, हम परमेश्वर से दूर थे। पर परमेश्वर ने हम सारे लोगों के लिए क्या किया, बलिदान किया। 2000 साल पहले परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य क्या करे, परमेश्वर से दूर रहे और बिछड़ के रहे। परमेश्वर हमसे क्या करते हैं, तो भी हमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हमने एक वचन भी सुना कि हम सारे जन क्या थे, हम कुत्ते समान थे। हम सब क्या थे, जेंटाइल्स। हम सब परमेश्वर से बिछड़े हुए, हम परमेश्वर को नहीं जानने वाले, और हम सब मूर्ति पूजा करने वाले क्या थे, इंसान थे। हम सब यीशु मसीह को जानने के पहले हम सब हमारे जीवन में अलग अलग मूर्तियों को, या सही में असली मूर्तियों को हम क्या करते थे, आराधना करते थे। पर हम सच्चे परमेश्वर से हम क्या थे, दूर थे। और परमेश्वर हम जैसे मनुष्य को भी प्रेम करते हैं। हमसे जो दूर जो लोग थे, परमेश्वर उनको भी पास में आने के लिए एक मौका देते हैं और अपने बच्चे समान क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। माय सन, ये भी याद रखो कि परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर हम सबके क्या है, पिता है। कोई तो बोला था कि राइट, कि क्या है, परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह पिता है, और उनके क्या है, पिता दादाजी। ऐसे कोई तो सरमन कोई तो क्या किया था, बनाया था। और वो सब नहीं, वो सब गलत है। कोई भी दादा परदादा नहीं। हमारे परमेश्वर क्या है, हमारा एक ही है, और वो परमेश्वर हमारे पिता है। हमारे परदादा चाचा ऐसा कोई भी नहीं। और हमें रिस्पेक्ट से हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट रखना है। फादर एक क्या है, एक अच्छा टाइटल है, पर डैडी क्या नहीं है। लोग बोलते, गाना में भी बोलते हैं डैडी, नहीं, वो परमेश्वर हमारे डैडी नहीं है, वो हमारे पिता है। हम रेवरेंस के साथ, इज्जत के साथ, डैडी कैसे होता है समझ में आ रहा है, जॉली टाइप, या वो रिश्ता को क्या है, इररेवरेंशियल, बिना इज्जत का नहीं। हमारे परमेश्वर पिता है, और परमेश्वर पिता, हम सारे जो लोग हैं, परमेश्वर हम कुछ भी होने दो, परमेश्वर के नजर में हम सारे जन क्या है, इक्वल है। हमारा काम अलग अलग है। मैं बच्चा नहीं दे सकता हूँ, स्त्री यहाँ पर आकर प्रचार नहीं कर सकती, पर लोगों का काम अलग अलग है। पर परमेश्वर के नजर में हर एक बच्चे क्या है, स्त्री और क्या है, पुरुष अलग नहीं, बेटा और बेटी अलग नहीं। परमेश्वर हर एक को क्या करते हैं, पुत्र समान अधिकार देते हैं। समझ में आ रहा है? फैमिलीज में आपको पता रहेगा राइट, कि जो बेटा है उसको ज्यादा अधिकार क्या होता है, घर में ज्यादा अधिकार मिलता है बेटियों से ज्यादा। तो परमेश्वर की नजर में वैसा नहीं है। परमेश्वर की नजर में काम अलग हो सकता है, बाकी सब अलग हो सकता है, पर परमेश्वर की नजर पर हम सारे जन क्या है, हम एक समान है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको बेटा, इसीलिए वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर को रिसीव करेगा, ही हैज गिवन अस द क्या है कि अथॉरिटी। हमें क्या किया, हमें वो ये दिया है कि हम परमेश्वर का पुत्र को क्या कहला सके, बुलाने का अधिकार हमें क्या किया है, दिया है। फॉर जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हे मेरे बच्चों,
हे मेरे बेटे। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर कितने प्रेम से बता रहे, सिखा रहे। परमेश्वर का वचन एक लव लेटर ही नहीं, कि प्रेम का खता ही नहीं, एक पिता का इंस्ट्रक्शन वाला बुक भी है। एक पिताजी जो दूर देश में जा रहे हैं, कि वो जा रहे हैं और 2-3 साल के बाद आने वाले हैं, तो पिता ने क्या किया, कुछ खत दिया है कि 2 साल में तुम कैसा रहना चाहिए, अपने बच्चों को तुम जल्दी उठो, काम करो, ये रहो, दूर नहीं जाना है, समय पे लौटना है। वो जो भी खत, वो क्या इंस्ट्रक्शन, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो परमेश्वर भी अभी हमको आवाज़ों में नहीं बात करते, जैसे बहुत सारे जन बोलते हैं परमेश्वर हमसे आवाज में नहीं बात करते हैं। परमेश्वर का आवाज हमें वचनों से क्या होता है, मिलता है, प्रचार में से मिलता है, पर वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा ही क्या होता है। सो परमेश्वर अपने बच्चों, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन दिए है, बहुत सारे बात सिखाते हैं, और उसमें से कुछ बात कहते हैं कि लेट नॉट देम डिपार्ट फ्रॉम दाइन आइज, तुम्हारे आँख क्या है, उन बातों से क्या नहीं हो, दूर नहीं हो। किन बातों से दूर नहीं हो? वचन कहता है कीप साउंड विजडम एंड डिस्क्रीशन। खरी बुद्धि, जो खरी विजडम है, उससे तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा आंख दूर नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमारा नजर, हमें क्या करना है, हमें बुद्धि को खोजते रहना है। विजडम, हमारे जीवन में बुद्धि की क्या है, जरूरत है। परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में क्या है, जरूरत है। हालेलुया। हम हमारे बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर की बुद्धि हमें जरूरत है कि हम क्या कर सके, हमारे जीवन को जी सके। सो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि हम क्या करें। हे मेरे बच्चों, क्या करो, परमेश्वर के बुद्धि को, खरी बुद्धि को हमें क्या करना है, ढूंढना। एंड डिस्क्रिशन मतलब कि जो जजमेंट है, जो न्याय है, उसको हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है। हालेलुया। सो परमेश्वर, देखो जब हम वचन में जब देखते हैं, सिर्फ ये वचन में जब हम इमीडिएट, आपको मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम हमेशा संदर्भ के साथ हमें क्या करना है, पढ़ना है। संदर्भ मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है, वो वचन क्या बोलता है, वो हमें क्या, कैसे पता चलेगा किसके बारे में बोलता है। वो हमारा योजना, हमारा थॉट नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जब हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता है उससे तुम अपने नजर को क्या नहीं करो, मोड़ो मत। उससे मतलब किससे, तो हम सोचेंगे अरे यार कि हमें क्या यीशु मसीह से नजर नहीं मोड़ना है या कुछ दूसरा, नहीं, वो अलग है। पर यहाँ पर जब हम देखते हैं हमें किससे नजर नहीं मोड़ना है, उस वचन में ही उसका क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन है। समझ में आ रहा है? वचन कहता है उससे हमें क्या नहीं करना है, हमारे नजर को मोड़ना नहीं है। उससे मतलब किससे, वो वचन को पूरा जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है बुद्धि, खरी बुद्धि और डिस्क्रिशन से हमें क्या नहीं करना है, हमारे नजर को मोड़ना नहीं। तो उसको हम बोलते हैं इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, कि जो तुरंत हमें उस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या पता चल रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि इन बातों से हमें क्या नहीं करना है, नहीं मोड़ना है। पर जब हम पूरा चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट भी जब हम पढ़ते हैं, तो जब भी बाइबल को पढ़ते हैं, सो उस वर्स का, कुछ भी एक शब्द का अगर हमें कॉन्टेक्स्ट, एक वर्ड का हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है, तो कैसे देखेंगे, पूरे वचन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा, उसी वचन में हमें हो गया, लाइन में क्या हो गया, मिल गया। उसी लाइन, उसी वर्स में हमें क्या हो गया, उसका मतलब। जब उसको नहीं, उसका वर्स नहीं मिलता है, तो हमें आगे और पीछे क्या करना है, पढ़ना है। अभी हम 21 वचन पढ़े, तो उसके 2-3 वचन पहले पढ़ो, तभी हमको पता चलेगा कि परमेश्वर उस वचन के बारे में आगे क्या कह रहे हैं या नीचे क्या कह रहे हैं। अगर उधर भी नहीं लिखा है तो पूरे चैप्टर को हमें क्या करने का है,
पढ़ना है। तो उस पूरे चैप्टर में हमें पता चलेगा कि परमेश्वर बता रहे कि हमें किससे हमारे नजर को नहीं मोड़ना है। अगर उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें पूरा बुक को क्या करना है, बार बार पढ़ना है। उसके अंदर आपको एटलीस्ट क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि वो वचन का असली मतलब क्या है। तो इसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इससे हमें क्या करना है, मतलब ढूंढना। वचन को वचन ही क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। वचन को कुछ हमें समझना है, हम क्या नहीं कर सकते, हम हमारे हिसाब से क्या नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? नहीं तो हम क्या करेंगे, हम हमारे ही क्या करेंगे, कुछ शिक्षाओं को हम क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। हम हमारा सोच, मुझको ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है, उस पास्टर ने बोला, नहीं, वचन क्या कहता है। इसीलिए हमारा चर्च का नाम क्या है, क्राइस्ट मैग्निफाइज बाइबल चर्च, कि हम बाइबल को विश्वास करते हैं, पहला स्थान बाइबल को देते हैं। हालेलुया। सो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करते हैं, विजडम के बारे में देखते हैं। पर उसके आगे जब हम पूरे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, सो हमें किससे हमारे नजर को नहीं मोड़ना है। पहला वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के नियम जो है उससे हमारे आंखों को क्या नहीं करेंगे, हमें नहीं मोड़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है उसको क्या करो, बांध के रखो, तुम्हारे दिल में लिख के रखो। फिर आगे पूरा इंस्ट्रक्शन, वचन कहता है कि क्या करो, मर्सी, परमेश्वर का दया से क्या नहीं करना है, हमें दूर नहीं होना है। सच्चाई से हमें क्या करना है, दूर नहीं होना है। वचन 3। फिर उसके बाद वचन 5 में देखते हैं ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हमें क्या है, परमेश्वर पर भरोसा करने से हमें क्या करना है, हमें नजर नहीं मुड़ाना है। हमें हमारे स्वयं के बुद्धि पर विश्वास नहीं करना है, हमारा नजर परमेश्वर के पास रहना चाहिए। जब हम देखते हैं आगे हमें ऑनर करना है, डिस्पाइज नहीं करना है, तो आगे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, विजडम। फिर उसके बाद हम देखते हैं, तो इन सारे बातों को हम याद रखना है और परमेश्वर ने सिखाए उन सारे बातों से हमें क्या नहीं करना, हमें नजर से हटाना नहीं है। सो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट और पूरा वर्स का, हमारा पूरा चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट में से जब हम देखते हैं, हमें इन सारे बात हमने जो सीखा है उसको हमारे जीवन में क्या करना है, याद रखना है। परमेश्वर इसीलिए क्या किए, उसे लिख कर क्या किए हैं, दिए। हालेलुया। जब हम आगे वचन पढ़ते हैं, 22वां वचन को कोई पढ़े। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा, हाँ, और यह तेरे गले का हार बनेगा। हाँ, हालेलुया। ये तुम्हारे लिए जीवन बनेगा। बुद्धि और डिस्क्रेशन और ये बताए हुए सारे बात हमारे जीवन में क्या करेगा, एक जीवन में, प्राण में जीवन लाएगा। वचन कहता है They shall be life unto thy soul। तुम्हारे सोल में एक लाइफ, एक जीवन देने वाला चीज क्या है, ये है। बुद्धि से हमें क्या होगा, हमें लाइफ मिलेगा। और हमने बेनिफिट्स पढ़ा है कि विजडम से हमें क्या होता है, कितने सारे बेनिफिट्स को मिलते हैं। हालेलुया। हमें शांति मिलेगा, हमें धन मिलेगा, हमें ऑनर मिलेगा, सब कुछ हमें क्या करता है, हमें विजडम लेके आता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये आपको क्या करेगा, जीवन देगा। और एंड क्या है, एंड ग्रेस टू योर नेक, फेवर। ग्रेस मतलब फेवर, क्या करेगा, तुम्हें एक हार के समान। फेवर, हार मतलब किसको हार डालते हैं, लाइक जो भी बड़े लोग हैं उनको हार डालते हैं, राइट, रेस्पेक्ट में। एक रेस्पेक्ट वाला एक हार जैसे तुम्हारे क्या करेगा, तुम्हारे नेक में, तुम्हारे साथ क्या करेगा, रहेगा। तो बुद्धि हमारे लाइफ में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर हमें सिखाते हैं, इसीलिए हमें प्रार्थना करना है बुद्धि के लिए। हर दिन हम उठे, प्रार्थना करें, परमेश्वर आप हमें आपके सामर्थ्य से, आपके पावर से हमें क्या करे, भर दीजिए। आपके आत्मा से हमें क्या करे, भरे। आपके बुद्धि से हमें क्या करे, भरे। तो ये सब हमारे लाइफ में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमारे लाइफ को क्या कर सके, हम फाइट कर सके। हमारे लाइफ में बहुत सारे टेम्पटेशन आ सकते हैं, बहुत सारे दुख आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे शायद दुश्मन हो सकते हैं। तो हर एक चीज़ों में हमें डिसीजन लेने, लाइफ का काम में, परिवार में हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की बुद्धि की क्या है, ज़रूरी है।
हालेलुया। सो परमेश्वर याद दिला रहे, हे मेरे बच्चों, बुद्धि और डिस्क्रिशन, बुद्धि और ये क्या है, नियम से क्या नहीं करना, हमें आंख नहीं मोड़ना है, दूर नहीं होना है। ये आपके प्राण में जीवन लाएगा और आपके क्या है, गर्दन में एक हार समान रहेगा। आगे आगे उस वचन देखो क्या कहता है, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा, हाँ, और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। ओके, परमेश्वर उसके साथ एक आशीष दे रहे। ये भी एक बेनिफिट्स ऑफ विजडम है। क्या है, अगर आप बुद्धिमर चलोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, आपके मार्ग में क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। कि आप जब चलोगे कि आप क्या नहीं होगे, आप लड़खड़ा कर क्या नहीं करोगे, नहीं गिरेंगे। परमेश्वर कहते हैं जब आप बुद्धि से आप अच्छी तरह से चलेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, तो परमेश्वर आपके मार्ग को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। Then shall thou walk in thy way safely। अच्छी तरह से आपके मार्ग में आप क्या करोगे, जाना है। हालेलुया। हम सारे जन को क्या करना है, जाना है। हम किधर ट्रैवल करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हैव अ सेफ जर्नी। हमारा जर्नी, हमारा मार्ग, हम जब भी निकले हमारा क्या है, हमारा मार्ग अच्छा होना चाहिए। और जब हम बुद्धि से भरे रहेंगे, परमेश्वर की बुद्धि के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा है कि आप आपके मार्ग में सही और अच्छे तरह से क्या कर सकते हो, चल सकते हो। आमेन। कितनी खुशी की बात है कि आप आपके मार्ग में अच्छी तरह से चलेगी। Then shall thou walk in thy way safely and thy foot shall not stumble। आपके पाँव क्या नहीं होंगे, लड़खड़ाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। कितने सारे जन यहाँ पर गिरे चलते टाइम, गिरे हैं कितने सारे जन, मैं गिरा हूँ, आप गिरे चलते टाइम, नहीं गिरे कभी, यस गिरे है ना। सो परमेश्वर साधारण गिरने की भी बात नहीं करे। शायद आप बोले अरे यार मैं गिर गया, परमेश्वर अपने मार्ग में, मतलब कि परमेश्वर आपके लाइफ में क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। फिजिकली भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गिर गए तो परमेश्वर ने आपसे क्या कर दिया, मुंह मोड़ लिया है, नहीं। पर आप बुद्धि से चलोगे तो आप क्या करोगे, आप देख के भी चलोगे, राइट। बुद्धि रहेगा तो आप देखोगे भी, आप पैर रखने के पहले देखोगे, डायरेक्टली कहाँ पर नहीं रखोगे। सो बुद्धि क्या है, जरूरत है। बुद्धि आपको गिरने से भी क्या करेगा, बचाएगा, परमेश्वर भी बचाएंगे। हालेलुया। आगे 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 24वां वचन कोई पढ़े। जब तू लेटेगा, हाँ, तब भय ना खाएगा। जब तू लेटेगा भय ना खाएगा। जब तू लेटेगा, हाँ, तब सुख की नींद आएगी। तब सुख की नींद क्या होएगी, आएगी। यहाँ पर देखो तीन चीज है। एक तो है आपको चलते टाइम आप नहीं गिरोगे, दूसरा आप लेटते टाइम आपको डर नहीं लगेगा, और तीसरा आपको सोते टाइम सुख की स्वीट नींद क्या होएगा, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट हम बोलते हैं। पर लोगों को क्या होता है, रात को ही बीच में उठते और देखते, राइट। हमारे घर में भी होता है, कितने सारे जन को नींद नहीं आता है रात को। वो गुड नाइट हम बोल सकते हैं, हम विश कर सकते हैं, अरे यार हैव अ गुड नाइट। पर गुड नाइट किससे आता है पता है, परमेश्वर से आता है। हालेलुया। ये हमने शायद एक बार मैंने कहाँ तो प्रीच किया था, साम्स चैप्टर 3 वर्स 5। ये बहुत अच्छा वचन है कि परमेश्वर ही क्या करते हैं, एक गुड नाइट को दे सकते हैं। हम कितना भी गुड नाइट बोले, वो गुड नाइट अगर परमेश्वर नहीं देते तो गुड नाइट क्या नहीं होगा, नहीं होगा। 3 अध्याय 5वां वचन कोई पढ़े। मैं लेट कर सो गया, और मैं लेट कर सो गया, फिर जब जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालते हैं।
क्योंकि यहोवा मुझे क्या करते हैं, संभालते हैं। I laid me down and slept, I awaked for the Lord sustained me। दाऊद जो है यहाँ पर जो है वो, जब हम उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं वो बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है कि वो क्या करता है, अपने बेटे से भागकर क्या करता है, अब्सलोम से भागकर वो क्या करता है, जंगल में है और वहां पर मच्छर है वहां पर बहुत कुछ। आज एक मिलिट्री वाले से भी बात की, राइट, अपने को पता चला जंगल का एटमॉस्फेयर क्या होता है, कैसा होता है। तो मिलिट्री वाले ने क्या क्या बोला, वहां पर हमें अकेला रहना पड़ेगा, एक बैग रहेगा, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। क्या खाते हैं वो लोग बिच्छू, सांप और ये सब क्या करते हैं, मिलिट्री वाले खाते हैं। 6 महीना वो क्या करते हैं, जंगल में क्या करते हैं, रहते, बचाने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ बंदूक, चाकू और उनका जो भी क्या है वस्त्र है। सोचो कि वो दाऊद भी उसी सिचुएशन में क्या, वो भी मिलिट्री का ही क्या, उस जमाने का सैनिक था जो राजा बन गया, और अभी वो बच्चे से, वो अपने ही बेटे से भागकर वो जंगल में है और वहां पर उसको शत्रुओं से क्या है, डर है, लोग डर रहे, दुनिया जो बाहर के लोग हैं, देश के बाहर, वो लोग भी मार सकते हैं, खुद का बेटा जो सैनिक को भेजा वो लोग मार सकते हैं। वहां पर मच्छर, कीड़ा, बिच्छू, सांप, ये सारे इंसेक्ट्स है और इसके अलावा जानवर है जो क्या कर सकते हैं, उसको मौत दे सकते हैं। और एक ऐसे जंगल में हम तो सुकून से क्या करते हैं, मस्त पंखा के नीचे क्या करते हैं, सोते हैं, और यहाँ पर ही आपको क्या नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है सही से, और जंगल में जाओगे तो फिर जंगल में सोचो कि वहां पर वो क्या करता है, दाऊद ये बात को कहता है कि मैंने लेटा और मैं सोया और मैं उठा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या किया, संभाला है। एक गुड नाइट कौन देता है, एक परमेश्वर ही क्या करते हैं, देते हैं। अगर आप रात को अच्छे तरह से सोते हो, ये एक आशीष है। अब रात को अच्छे तरह से टाइम पे अब लेटने के बाद नींद आता है, सुबह आराम से उठते हो, ये क्या है, एक आशीष है। क्योंकि संसार में बहुत सारे जन को ये चैन का नींद सोने के लिए नहीं मिलता। उनको समय है, टाइम है, कटिया है, फैन है, छत है, सब कुछ है, पर उनको सोने के लिए क्या नहीं है, नहीं होता है। उनको टैबलेट्स खाना पड़ता है, स्लीपिंग डोज लेना पड़ता है, एंजाइटी, टेंशन, घबराहट, अंधेरा का, इसका उसका। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपके जीवन में परमेश्वर का बुद्धि होगा, आपका लाइफ अच्छा होगा। आप चलते टाइम क्या नहीं होगे, गिरेगे नहीं। परमेश्वर आपके मार्ग में संभालेंगे, नीचे गिरने से आपको संभालेंगे। आप जब लेटेंगे तो आपको घबराहट, डर नहीं होगा, अंदर से वो फीलिंग नहीं होगा, डर नहीं होगा, और आप सोएगे। वचन कहता है when thou liest down thou shalt not be afraid, ये thou shall lie down and thy sleep shall be sweet, कि आप चैन का अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, सो सकते हो। और ये परमेश्वर के ओर से क्या होता है, आता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के अनुसार जब हमारे जीवन को हम बिताएंगे, सो बहुत सारी आशीष को हमारे जीवन में हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, हमें पहले तो सुबह उठते प्रार्थना करना है। सोने के पहले हमें क्या करना है, प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर से हमें सही रिश्ते में अगर हम सोते हैं, सो हमें कोई भी सपना भी क्या नहीं होगा, नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे जन को सपने में डर लग कर क्या उठ जाते हैं, सपना उनका भयंकर होता है कि रात भर वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। प्रार्थना करना है और परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे तो हमारा वो सब कुछ क्या होगा, अच्छे तरह से होगा। आगे 25वां वचन को हम पढ़ेंगे। अचानक आने वाले भय से ना डरना। हाँ। और जब दृष्टि पर विपत्ति आ पड़े तब हाँ। ना घबराना। हाँ, वापिस एक बार पढ़े 25वां वचन। अचानक आने वाले भय से ना डरना। ओके। और जब दृष्टि पर विपत्ति आ, दुष्ट पर, दृष्टि या दुष्ट,
दुष्ट रहेगा, दुष्टी नहीं है, आपने मतलब ही बदल दिया। दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। आपने गलत पढ़ा है कुछ तो। ओके, मैं 25 और एक बार पढ़ता हूँ। बी नॉट अफ्रेड ऑफ सडन फियर, कि आप आने वाले अचानक वाले भय से आप क्या नहीं करना, डरना नहीं। और जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, अचानक से जो तकलीफ आएगा उसमें हम क्या नहीं करेंगे, हम घबराएंगे नहीं। अगर आप ने हमने वचन पढ़ा, राइट, तीसरा अध्याय 5वां वचन, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड लीन नॉट अनटू दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो हम क्या नहीं करेंगे, हम अननेसेसरी चीजों पर क्या नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? अरे कॉल आया, अरे यार टिंग टिंग टिंग, अरे हेलो, पुलिस बात कर रहा हूँ। अरे पुलिस बोलेगा, हमारा दिल क्या हो जाएगा, धक धक। पुलिस बोलेगा, अरे आपका पासपोर्ट आया, आप आके, ऐसे कुछ बोलेंगे तो हम, जो डरता नहीं है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो क्या नहीं होगा, अननेसेसरी क्या नहीं होगा, वो घबराएगा नहीं। पर जो डरपोक होते हैं वो क्या हो गए, डरपोक ही नहीं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वचन कहता है दुष्ट लोग क्या होते हैं, हर एक बात से क्या हो जाते हैं, डरते। वचन देखो क्या कहता है, बी नॉट अफ्रेड ऑफ सडन फियर, जो अचानक होने वाले डर से आप डरना नहीं। नाइदर ऑफ द डेसोलेशन ऑफ द विकेड, जो दुष्ट लोगों पर जो क्या होते हैं, जो मुसीबत आते हैं, उससे भी हमें क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। सो जो दुष्ट लोग होते हैं, जो गंदे लोग होते हैं, वो लोग हमेशा क्या करते हैं, डरते रहते हैं। क्यों डरते रहते हैं? उनको चैन का नींद नहीं आएगा, वो रास्ते पर जाते टाइम डरते रहेगा, अरे पीछे से अभी कोई मुझे अटैक करेगा या कुछ हो जाएगा। दुष्ट लोग क्या करेंगे, हमेशा डरेंगे उनका शत्रुओं से, वो कभी मर जाए क्या, उन्होंने जो पहला पाप किया था वो पाप का दंड आ जाएगा क्या, क्योंकि वचन कहता है, राइट, जो कुछ तुम बोओगे तुम क्या करोगे, पाओगे। तो ये सब क्या है, दुष्ट लोग को क्या होता है, हमेशा क्या होता है, डर होता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो दुष्ट लोग का जो भय है, वो भय से तुम्हें क्या नहीं करना, वो दुष्ट लोग के भय से तुम्हें नहीं डरना। अगर बुद्धि आपके साथ रहेगा, आप चलते टाइम नहीं डरोगे, आप लेटते टाइम नहीं डरोगे, चलते टाइम नहीं गिरोगे, आप लेटते टाइम नहीं डरोगे, और आप चैन की नींद को क्या करोगे, सोओगे। और वचन कहता है जो अचानक से आने वाले भय से भी क्या नहीं करना, हमें डरना नहीं है। अगर कुछ भी बैड न्यूज़ आता भी है तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ क्या है। और परमेश्वर पर हमें पूरा भरोसा रखना है। अगर परमेश्वर ने उस मुसीबत को डाला है तो परमेश्वर वो मुसीबत को निकाल भी क्या कर सकते हैं। हर एक मुसीबत परमेश्वर देते हैं या अलाउ करते हैं, पर परमेश्वर से कोई बढ़कर क्या नहीं है। समझ में आ रहा है? शैतान के पास कुछ पावर नहीं है कि वो हमें क्या कर सकता है, हमें नुकसान या ऐसे कुछ भी, हमारे हेल्थ में, फाइनेंस में, परिवार में, या हमारे परिवार में कोई मर गया, नहीं, कोई भी कुछ भी शैतान के कंट्रोल में। इस संसार का वो राजा है, पर कुछ भी परमेश्वर के अनुमति के बिना क्या नहीं होता है। हालेलुया। सो कुछ भी बैड न्यूज होने दो, हमें डरने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हमारा विश्वास क्या है, परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। ये कभी हमें पता चलेगा जब परमेश्वर का बुद्धि हमारे जीवन में होगा, तो हम क्या नहीं करेंगे, हमारे हार्ट को, हमारे दिल को क्या नहीं करेंगे, हम घबराएंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो कोई लोग बहुत कमजोर होते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, और कोई क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो स्ट्रांग क्यों होते हैं? क्योंकि वो बुद्धिमान लोग हैं, इसके लिए वो लोग स्ट्रांग है। उनको पता है कि ये कुछ है, इसको भी हम पार करके क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अंधेरा आएगा तो दूसरा दिन सुबह भी क्या होगा, दुख होगा तो दूसरा दिन खुशी भी क्या होगा। एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 हमने पढ़ा है। हर एक का क्या है, समय है। हालेलुया। वचन कहते हैं हमें क्या नहीं करना, हमें डरने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है।
सेकंड तीमोथी 1:7 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा क्या नहीं किया है, नहीं दिया। He has not given the spirit of fear but of sound mind and power, जब हम देखते हैं, and wisdom। हालेलुया। आगे 26वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ो आखिरी वचन। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा, क्योंकि यहोवा हमें सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव के फंदों में फंसने ना देगा, और पाँव को फंदों में फंसने ने क्या नहीं देगा, नहीं देगा। हालेलुया। एंड ही शैल कीप thy foot from thee to be taken। फंदों में हिंदी में देखा कि फंदा जो है कौन लगाता है, दुष्ट फंदा लगाएगा। फंदा क्या है, ट्रैप, जो गिराने के लिए, गिरने के लिए कोई भी दुश्मन रख सकता है या उधर पड़ा हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप बुद्धि में चलोगे, परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जाने वाले मार्ग में आप कभी भी क्या नहीं होगे, नीचे नहीं गिरोगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, और एक बार पढ़ो 26वां वचन। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। ओके, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपको सहारा दिया करेगा। हालेलुया। सहारा मतलब मदद, कि संसार में जब आप मुसीबत में, कोई भी आपको गिरा सकता है, आपके सामने फंदा लगा सकता है, आपको नीचे गिरा सकता है। अगर आपका सहारा, आपका मदद परमेश्वर की ओर से आता है, कि परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर चलते हैं, तो आप वो फंदे में क्या नहीं कर सकते हो, आप गिर नहीं सकते हो। हालेलुया। ये वचन देखो क्या कहता है इंग्लिश में, फॉर द लॉर्ड शैल बी दाई कॉन्फिडेंस। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब परमेश्वर हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस है। हमारा भरोसा क्या है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब क्या, कि हम पर, हमको पूरा क्या है, भरोसा है। क्या है, अरे कुछ भी होने दो, मेरे पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे, आएंगे। मैं कुछ भी प्रॉब्लम में अटक जाऊं, मेरा पिताजी आके मुझे क्या करेंगे, बचाएंगे। हालेलुया। यही है कि परमेश्वर हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस है, हमारे पिताजी है। हालेलुया। आज का हमारा संदेश, द लॉर्ड अवर कॉन्फिडेंस, कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो भरोसा है, वो क्या है, वो मेरा ताकत, मेरा पैसा, मैं अच्छा काम करता हूँ, मेरा बहुत पहचान है, मैं सब कितना सारा प्रॉब्लम से मैं बाहर आया हूँ, मैं सब प्रॉब्लम, नहीं नहीं नहीं, आप फंदे में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, गिर जाओगे। अगर आपका सहारा परमेश्वर के पास है तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, छुटकारा देंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर आपको क्या करेंगे, बचाएंगे। परमेश्वर आपका सहारा है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। हम हमारे ऊपर नहीं, कितना भी बड़ा मुसीबत आने दो, बैड न्यूज आने दो, किसी का भी कुछ भी होने दो, वो हमें क्या नहीं करेगा, हमें नीचे नहीं गिराएगा। हमारे, इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बीमार हो जाऊँ या मैं मर जाऊँ या मेरे परिवार में भी क्या हो जाए, कोई मर जाए, मुझे उससे क्या नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सही में मुझे क्या नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उनके ऊपर क्या नहीं हूँ, डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं बहुत ही अपने पिताजी पर क्या करता था, विश्वास करता था। पर जिस दिन पिताजी मेरे गुजर गए, और तब मुझे पता चला, और मैं बहुत दुख हो गया, और फिर मुझे पता चला कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ही मेरा क्या है, सहारा है, मेरे पिता है, जो मुझे क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। और परमेश्वर ने मुझे ऐसा ट्रेन किया है कि मुझे अभी प्यार तो है, पर उन सारे करीबी लोग छोड़कर जाए या गुजर जाए, सबका दिन क्या है इस जिंदगी में, क्या है, कुछ समय के लिए। शादी के बाद बीवी हो गए, बीवी के बाद बच्चे आएंगे, पर वो लाइफ टाइम में कोई भी क्या नहीं है, हमारे साथ नहीं है। माता पिता बचपन से रहेंगे, पर उसके बाद कुछ समय के बाद वो क्या नहीं होंगे, नहीं होंगे। लाइफ में हर एक जन का क्या है, एक रोल है, कि कोई कुछ कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए हमारे साथ क्या करेंगे, रहेंगे, पर अल्टीमेटली
जो आदि से अंत तक, हम पैदा होने के पहले से हम मरने के बाद तक एक ही जन हमारे साथ क्या होने वाले हैं, रहने वाले हैं, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और उनकी जरूरत हमें है, और वो सहारा हमारे साथ रहना जरूरी है। और वो जब हमारे साथ रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हर भय से, हर डर से हम क्या कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। हालेलुया। तो आज का जो हमारा संदेश है वो यही है कि बुद्धि से हमें भरकर क्या करना है, रहना है। परमेश्वर के वचन से भरकर हमें क्या करना है, रहना है। परमेश्वर पर भरोसा, क्या हमने अभी जो कुछ सीखा इस अध्याय में, जब हम उसके अनुसार चलेंगे और हमारे नजर को उसके ओर रखेंगे तो हमारा पाँव लड़खड़ाएंगे नहीं, मार्ग को परमेश्वर सीधा करेंगे, हमारे साथ रखेंगे, साथ में रहेंगे। और हम जब लेटेंगे तो हम डरेंगे नहीं, हम सोएंगे तो हम चैन की नींद को क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। शत्रुओं के जो विपत्ति और दुख से भी हमें क्या नहीं करना है, नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस है। परमेश्वर हमारे क्या है, सहारा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोले, द लॉर्ड आवर कॉन्फिडेंस, The Lord our confidence. द लॉर्ड आवर कॉन्फिडेंस, Lord our confidence. द लॉर्ड आवर कॉन्फिडेंस। Lord our confidence. कि हमारा भरोसा हमारा अपने ऊपर क्या नहीं है, नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, हमारा विश्वास हमारे ऊपर नहीं है परमेश्वर, हमारा सहारा हम खुद नहीं कर सकते हैं परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है। हम आपके ऊपर परमेश्वर पूरी रीति से हम परमेश्वर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर हम टेकते हैं परमेश्वर, हमारे अपने आप को परमेश्वर समर्पित करते हैं। हमें आपकी ज़रूरत है परमेश्वर खुदा। आज के वचन से जो आपने हमें सिखाया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, आप अच्छे हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप ही हमें सहारा देने वाले परमेश्वर खुदा। हम किसी बात की चिंता नहीं रखते हैं, हम सारे चिंता को आपके ऊपर डालते हैं। हम किसी बात के लिए भी घबराते नहीं हैं परमेश्वर, बीते हुए कल के लिए, आने वाले कल के लिए, जो होगा परमेश्वर आपकी अनुमति से होगा, और आप सबके परमेश्वर सबके कंट्रोल में है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं परमेश्वर, आपसे बढ़कर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है परमेश्वर खुदा। हम आप पर भरोसा करते हैं परमेश्वर, आप ही हमारे कॉन्फिडेंस है। इसके लिए परमेश्वर हम बिना झिझक, बिना कोई टेंशन के हम जीते हैं परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, ये जो कॉन्फिडेंस, ये अधिकार, ये खुशी और परमेश्वर और ये सौभाग्यता आपने दिया कि परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं और हम किसी बात के घबराए नहीं, आपकी बुद्धि पर हम चल सके परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के सुंदर दिन के लिए और वचन के लिए धन्यवाद। आए हुए सारे भाई बहनों को आशीष करें, जो नहीं आए उन्हें भी मदद करना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर इस प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.